आज मैं आप सबसे एक बड़ी घोषणा करने आया बहनों और भाइयों, सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हमारी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय बढ़ाकर 23। দেশৰ প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰে অংগনবাড়ী কৰ্মী, আশা কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকললৈ ভাল খবৰ। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ কথা। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰে অংগনবাড়ী কৰ্মী, আশা কৰ্মী, ৰন্ধন কৰ্মী আৰু তেওঁলোকৰ সহায়িকাসকলৰ দৰমহা বঢ়াই দিয়াৰ কথা কৈছে আৰু তেওঁলোকে 5,000 টকাকৈ পেঞ্চনো লাভ কৰিব আৰু স্বাস্থ্য বীমা তেওঁলোকে 5 লাখ টকাকৈ লাভ কৰিব। এনেধৰণৰ বহুকেইটা ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে। এই সকলোবোৰ আপোনালোকে শুনিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে জানিব পাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰা অনুসৰি কোনে কেতিয়া দৰমহা লাভ কৰিব, কিমান টকা লাভ কৰিব, কেতিয়া কেনেকুৱা কি প্ৰচেছ হ'ব, এই সকলোবোৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। সেইটোৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। তাৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ চাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই লওক এনেধৰণৰ মই দিয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। বলক তেতিয়াহ'লে মই মোক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কৈছিল আপোনালোকক শুনাই দি আছোঁ। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का ये दिन ऐतिहासिक है। हम सब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं देश की कोनी कोनी से आई हुई हमारी माता बहनों और विशेष रूप से हमारी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे याद आता है कि कैसे गांव-गांव में, मोहल्ले में, गलियों में ये बहाने सुबह से शाम तक घर घर जाकर बच्चों का टीकाकरण करती है, गर्भवती माता का देखभाल करती है, पोषण योजनाओं को सफल बनाती है और देश के भविष्य को संवारने में अपना हम योगदान देती है। बहनों और भाइयों, जब देश को कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तब सबसे आगे हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हर घर तक दवाई और जानकारी पहुंचाई। इसी में ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी जीवन स्तर को बेहतर बनाएं। आज मैं आप सबसे एक बड़ी घोषणा करने आया बहनों और भाइयों, सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हमारी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय बढ़ाकर 23,490 कर दिया जाएगा। ये वेतन वृद्धि नहीं है, ये आपकी परिश्रम का सम्मान है। ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार आपकी त्याग को समझती है। भाइयों एवं बहनों, इस फैसले से देश भर में करीब 27 लाख आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सीधा फायदा होगा। अब कोई बहन अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान नहीं होगी। अब कोई बहन अपने घर घर चलाने के लिए संघर्ष नहीं करेगी। हमने ये भी तय किया है कि ये मंडे हर साल महंगाई भत्ते के साथ स्वतः बढ़ेगा। बहुत जल्द ही इस योजना को लागू करने जा रहे हैं और राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान समय पर हो। भाइयों और बहनों, यह सरकार गरीबों की सरकार है। किसकी सरकार है? मेहनतकश बहनों की सरकार है। हमें विश्वास है कि जब हमारी आशा बहन खुश रहेगी तभी देश का स्वस्थ खुशहाल रहेगा। चलिए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम मातृ शिशु मृत्यु दर को और कम करेंगे, पोषण अभियान को सफल बनाएंगे और हर बच्चे तक टीकाकरण पहुंच जाएंगे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के साथ आज मैं आप सबको ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए बधाई देता हूं। मेरी प्यारी देशवासियों, आज इस मंच पर सिर्फ घोषणा के लिए नहीं, ये है आपकी परिश्रम के सम्मान के लिए आयोजित किया। आज मैं यहां आया हूं लाखों बहनों का भार जताने, जो रोज सुबह अपने घरों से निकलती हैं और गांव-गांव जाकर दूसरे के बच्चों का ध्यान रखती है। मैं आया हूं उन बहनों को धन्यवाद देने जो घर की जिम्मेदारी निभाने के बाद भी देश की जिम्मेदारी निभाती है। भाइयों और बहनों,
आप सोचिए, जब हम सब अपने घरों में सुरक्षित थे कोरोना जैसी महामारी के समय, तब ये बहाने पे किट पहनकर घर घर गई। इन बहनों ने बच्चों को टीकाकरण और जो है कि दवाई दी, जागरूकता फैलाई कई जगह, तो इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन इनका हौसला नहीं टूटा। आज का ये फैसला हौसले को सलाम करने का फैसला है। सरकार ने जो निर्णय लिया है आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय बढ़ाने का, उसी पर जो है कि कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आज हम आए हैं। ये सिर्फ वेतन नहीं है, ये आपके काम का सम्मान है या देश है, कुछ संदेश है कि आपका पसीना बेकार नहीं जाएगा। भाइयों एवं बहनों, यह फैसला करीब 27 लाख परिवारों की जिंदगी बदल देगा। ये पैसा सिर्फ आपके घर का खर्च नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपके बच्चों की पढ़ाई, उनकी सेहत और आपके सपनों को भी नए पंख देगा। हमने ये तय किया है कि आशा और आंगनबाड़ी केंद्रों को और आधुनिक बनाया जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्र में साफ पानी, पंखा, बिजली, डिजिटल रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी और आशा कार्यकर्ता को स्मार्टफोन दिया जाएगा ताकि वह तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर सके। साल में एक बार स्वास्थ्य जांच और ट्रेनिंग कराई जाएगी। ये कदम सिर्फ मानदेय बढ़ाने का नहीं, या पूरे सिस्टम को मजबूत बनाने का है। बहनों और भाइयों, आज जब हम देश के आंकड़े देखे हैं तो गर्व होता है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में तेजी से कमी आई है। ये सब आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। 2014 में मातृ मृत्यु दर 167 की या 97 पर आ गई है। कुपोषण के मामले 20% कम हुए हैं। टीकाकरण कवरेज 60% से बढ़कर 90% हो गया है। मुझे याद है जब गुजरात का मैं मुख्यमंत्री था, तभी का आंगनबाड़ी बहन से मिला था। उसने बताया कि कैसे उसने अपने पास गांव में 25 कुपोषित बच्चों को स्वस्थ किया। वो कह रही थी कि मोदी जी, जब बच्चे स्वस्थ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसा मेरा अपना बच्चा ठीक हुआ है। आज मैं उसे बहन और देश की हर ऐसी बहन को सलाम करता हूं। भाइयों एवं बहनों, ये योजना केंद्र सरकार अकेले नहीं चलाएगी, राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि भाई इसमें अपना योगदान बढ़े ताकि समय पर भुगतान हो और बहनों को पैसे के लिए डर डर न भटकना पड़े। हमने एक पोर्टल तैयार किया है जहां हर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति और कम दर्ज कर सकेगी। भुगतान सीधा बैंक खाते में जाएगा। 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेंगे। 60 साल के बाद 5,000 मासिक पेंशन देने की तैयारी है ताकि हमारी बहनों को बुढ़ापे में सुरक्षा मिले। भाइयों एवं बहनों, आज हम एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जब बादशाह बहन खुश होगी तभी गांव खुश होगा, तभी देश खुश होगा। ये सब हम मिलकर ये प्रण लेगी, भारत को कुपोषण मुक्त बनाएंगे, मातृ शिशु मृत्यु दर को और काम करेंगे और हर बच्चे को स्वस्थ भविष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का यह दिन ऐतिहासिक है। हम सब यहाँ एक बहुत मेरे प्यारे देशवासियों, आज का यह दिन ऐतिहासिक है। हम सब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं देश की कोनी कोनी से आई हुई हमारी माता बहनों और विशेष रूप से हमारी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे याद आता है कि कैसे गांव-गांव में, मोहल्ले में, गलियों में ये बहाने सुबह से शाम तक घर घर जाकर बच्चों का टीकाकरण करती है, गर्भवती माता का देखभाल करती है, पोषण योजनाओं को सफल बनाती है और देश के भविष्य को संवारने में अपना हम योगदान देती है। बहनों और भाइयों, जब देश को कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तब सबसे आगे हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हर घर तक दवाई और जानकारी पहुंचाई। इसी में ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी जीवन स्तर को बेहतर बनाएं। आज मैं आप सबसे एक बड़ी घोषणा करने आया बहनों,
और भाइयों, सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हमारी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय बढ़ाकर 23,490 कर दिया जाएगा। ये वेतन वृद्धि नहीं है, ये आपकी परिश्रम का सम्मान है। ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार आपकी त्याग को समझती है। भाइयों एवं बहनों, इस फैसले से देश भर में करीब 27 लाख आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सीधा फायदा होगा। अब कोई बहन अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान नहीं होगी। अब कोई बहन अपने घर घर चलाने के लिए संघर्ष नहीं करेगी। हमने ये भी तय किया है कि ये मंडे हर साल महंगाई भत्ते के साथ स्वतः बढ़ेगा। बहुत जल्द ही इस योजना को लागू करने जा रहे हैं और राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान समय पर हो। भाइयों और बहनों, यह सरकार गरीबों की सरकार है। किसकी सरकार है? मेहनतकश बहनों की सरकार है। हमें विश्वास है कि जब हमारी आशा बहन खुश रहेगी तभी देश का स्वस्थ खुशहाल रहेगा। चलिए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम मातृ शिशु मृत्यु दर को और कम करेंगे, पोषण अभियान को सफल बनाएंगे और हर बच्चे तक टीकाकरण पहुंच जाएंगे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के साथ आज मैं आप सबको ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए बधाई देता हूं। मेरी प्यारी देशवासियों, आज इस मंच पर सिर्फ घोषणा के लिए नहीं, ये है आपकी परिश्रम के सम्मान के लिए आयोजित किया। आज मैं यहां आया हूं लाखों बहनों का भार जताने, जो रोज सुबह अपने घरों से निकलती हैं और गांव गांव जाकर दूसरे के बच्चों का ध्यान रखती है। मैं आया हूं उन बहनों को धन्यवाद देने जो घर की जिम्मेदारी निभाने के बाद भी देश की जिम्मेदारी निभाती है। भाइयों और बहनों, आप सोचिए, जब हम सब अपने घरों में सुरक्षित थे कोरोना जैसी महामारी के समय, तब ये बहाने पे किट पहनकर घर घर गई। इन बहनों ने बच्चों को टीकाकरण और जो है कि दवाई दी, जागरूकता फैलाई। कई जगह तो इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन इनका हौसला नहीं टूटा। आज का ये फैसला हौसले को सलाम करने का फैसला है। सरकार ने जो निर्णय लिया है आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय बढ़ाने का, उसी पर जो है कि कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आज हम आए हैं। ये सिर्फ वेतन नहीं है, ये आपके काम का सम्मान है या देश है, कुछ संदेश है कि आपका पसीना बेकार नहीं जाएगा। भाइयों एवं बहनों, यह फैसला करीब 27 लाख परिवारों की जिंदगी बदल देगा। ये पैसा सिर्फ आपके घर का खर्च नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपके बच्चों की पढ़ाई, उनकी सेहत और आपके सपनों को भी नए पंख देगा। हमने ये तय किया है कि आशा और आंगनबाड़ी केंद्रों को और आधुनिक बनाया जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्र में साफ पानी, पंखा, बिजली, डिजिटल रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी और आशा कार्यकर्ता को स्मार्टफोन दिया जाएगा ताकि वह तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर सके। साल में एक बार स्वास्थ्य जांच और ट्रेनिंग कराई जाएगी। ये कदम सिर्फ मानदेय बढ़ाने का नहीं, या पूरे सिस्टम को मजबूत बनाने का है। बहनों और भाइयों, आज जब हम देश के आंकड़े देखे हैं तो गर्व होता है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में तेजी से कमी आई है। ये सब आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। 2014 में मातृ मृत्यु दर 167 की या 97 पर आ गई है। कुपोषण के मामले 20% कम हुए हैं। टीकाकरण कवरेज 60% से बढ़कर 90% हो गया है। मुझे याद है जब गुजरात का मैं मुख्यमंत्री था, तभी का आंगनबाड़ी बहन से मिला था। उसने बताया कि कैसे उसने अपने पास गांव में 25 कुपोषित बच्चों को स्वस्थ किया। वो कह रही थी कि मोदी जी, जब बच्चे स्वस्थ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसा मेरा अपना बच्चा ठीक हुआ है। आज मैं उसे बहन और देश की हर ऐसी बहन को सलाम करता हूं। भाइयों एवं बहनों, ये योजना केंद्र सरकार अकेले नहीं चलाएगी, राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि भाई इसमें अपना योगदान बढ़े
ताकि समय पर भुगतान हो और बहनों को पैसे के लिए डर डर न भटकना पड़े। हमने एक पोर्टल तैयार किया है जहां हर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति और कम दर्ज कर सकेगी। भुगतान सीधा बैंक खाते में जाएगा। 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेंगे। 60 साल के बाद 5,000 मासिक पेंशन देने की तैयारी है ताकि हमारी बहनों को बुढ़ापे में सुरक्षा मिले। भाइयों एवं बहनों, आज हम एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जब बादशाह बहन खुश होगी तभी गांव खुश होगा, तभी देश खुश होगा। ये सब हम मिलकर ये प्रण लेगी, भारत को कुपोषण मुक्त बनाएंगे, मातृ शिशु मृत्यु दर को और कम करेंगे और हर बच्चे को स्वस्थ भविष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का ये दिन ऐतिहासिक है। हम सब यहाँ एक बहुत